नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं अनुप्रिया। जैसा कि आप सबको पता है कि अंधविश्वास की चपेट में इस समय पूरा दुनिया जा रहा है, जहां लॉकडाउन और कोरोना वायरस के समय में लोग अपनी स्थितियों के लिए सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। वहीं अंधविश्वास के नाम पे महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और अंधविश्वास के नाम पे लोग एक ऐसा मकड़ा का जाल बुन रहे हैं जिसके ना इस तरफ देखने के लिए कोई खड़ा है ना उस तरफ। इस अंधविश्वास के चलते न जाने कितने परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही दिल दहलाने वाली घटना की जो झारखंड के साहिबगंज जिले के मेहंदीपुर गांव में हुआ है। मैं आपको बता दूं कि एक महिला जिसका नाम मतलू चौराई था, 60 वर्षीय इस महिला की गला काट करके हत्या कर दी गई और जिस हत्यारे ने गला काट कर इनकी हत्या की है उनका ये कहना था कि उनके बेटे को जादू टोना और डायन पॉइंट करके मार दिया गया है। साहिबगंज जिले के मेहंदीपुर गांव की ये घटना है जहां शकल टुडू नाम के इस व्यक्ति ने 60 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। मतलू चौराई नाम की इस महिला के बारे में पूरे गांव में पहले से ही ऐसी भ्रांति फैली हुई थी कि ये महिला डायन है और डायन क्वाइन जैसी चीजें करती है। जिस व्यक्ति ने महिला की हत्या की उस व्यक्ति ने 7 जुलाई को शाम में मतलू चौराई की गला काट करके हत्या कर दी। हैरत की बात तो तब हुई जब 8 जुलाई को सुबह सुबह वो थाना राधानगर थाना के पास पहुंचा, मतलू चौराई का कटा हुआ सर लेकर के, धड़ से अलग सर लेकर के जब उसने थाने में कदम रखा तो थाने का माहौल बहुत ही आश्चर्यजनक हो गया था, क्योंकि सारे लोगों की नजर उस समय सकल टुड्डू पे थी, जिसने एक कटे हुए सर को लेकर के थाना में आए थे और उसने ये बताया कि इसने मेरे बेटे पर जादू टोना किया, इसलिए मैंने उसके सर को काट दिया। जैसे ही इस बात का पता पुलिस को चला, स्थानीय पुलिस ने इसकी जानकारी एसडीपीओ अरविंद सिंह को दिया। अरविंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस आई और वारदात स्थल पर जहां पे ये घटना हुई थी वहां पे गए और एक गुमनाम जगह से मतलू चौराई की लाश को, उसके कटे हुए धड़ को बरामद किया, जिसको बरामद करने के बाद पुलिस ने अपना गिरोह बना करके शकल टुड्डू के घर गए। शकल टुड्डू के घर की तलाशी ली और उस तलाशी में भी एक बहुत ही हैरत करने वाली चीज सामने दिखी, जब लकड़ी के बक्से के अंदर उसके बेटे का शव था। अपने मरे हुए बेटे के शव को अंतिम संस्कार करने के बदले उसने जो उसकी हत्यारी थी, ऐसा उसका मानना था कि इसने डायन पॉइंट करके मेरे बेटे को मार दिया था, उसकी जान लेने की ठान ली और उस समय उसने अगले दिन उस जो अपराधी थी उसकी जान भी ले ली। तो क्या हम ये कह नहीं सकते हैं कि आज के समय में जहां हम डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं और कोरोना काल में जहां हर व्यक्ति इस सोच में पड़ा हुआ है कि हम अपने आप को कोरोना से कैसे बचाएं, वहां इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है डायन क्वाइन के नाम पे। इसके पहले भी हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि 2 लोगों ने अपनी ही चाची को डायन समझ करके मार दिया क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत खराब थी। साथ ही साथ बिहार के मुजफ्फरपुर में भी 3 महिलाओं को गांव घुमाया गया था सर मुंडवा करके और उनको मैला पीने तक मजबूर कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग ऐसा कहते थे कि वो डायन है। कितना हद तक सही है ये तो आप ही बताइए। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि ये जो घटना घटी है साहिबगंज जिले में मेहंदीपुर गांव में, जब राधानगर पुलिस स्टेशन में ये बातें पहुंची और जब अरविंद सिंह जो डीएसपीओ हैं वहां पर के, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि डायन क्वाइन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ये जागरूकता की कमी के कारण लोगों ने समाज में इस तरह की भ्रांति बना दी है कि जो महिलाएं कमजोर होती हैं, विधवा होती हैं, अकेली होती हैं, वो महिलाएं इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार अंधविश्वास का शिकार महिला हो। आज के हमारे केस में अंधविश्वास का शिकार एक महिला नहीं बल्कि एक पुरुष हुआ है जिसका नाम सकल टुड्डू था। इसके बारे में एक और बात ये निकल के आई है कि जब 25 वर्षीय बेटा साधिन टुड्डू जिसका नाम था, जो शकल टुड्डू का बेटा है, उसकी तबीयत खराब थी कुछ दिन पहले से, सर्दी खांसी हो गया था उसे और 6 जुलाई की शाम में उसकी मृत्यु हो गई।
मृत्यु के बाद जब पुलिस ने उसकी पत्नी से बात किया तो उसकी पत्नी ने भी रंधन मुर्मू जिनका नाम है, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि मतलू चौराई ने इस चीज़ के बारे में बताया है कि एक दिन पहले जिस दिन उसकी मौत हुई यानी कि 6 जुलाई को 5 जुलाई के शाम में ही मधु चौराई ने ये बोला था कि जा शाम में तेरी मृत्यु हो जाएगी, और अगले दिन यानी 6 तारीख को उसके पति की मृत्यु हो गई। इस तरह का बयान उसकी पत्नी रंधन मुर्मू ने दिया है पुलिस को, और इस आधार पे गांव वालों ने भी जब सकल टुडू के बेटे की मौत हुई तो गांव वालों ने भी ये भ्रांति और ये गांव में हल्ला हो गया कि मधु चौराई ने डाइन क्वाइन करके जादू टोना करके उसके बेटे सादिक टुडू की हत्या कर दी है। तो इस तरह का जो सरकमस्टांसेस होता है, जो परिस्थितियाँ होती है, जो इंसान की सोच को दबा देती है और जो इंसान का विश्वास है वो विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। तो हम कहाँ तक ये कह सकते हैं कि आज के समाज में हम डाइन क्वाइन और भूत प्रेतों को न माने? कहाँ तक लिखी हुई बातों को लोग समझ रहे हैं? जहाँ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस वक्त हम डिजिटल इंडिया में हैं और हम एक ऐसे भारत का, एक ऐसे विश्व का निर्माण कर रहे हैं जो मंगल ग्रह पे और चांद ग्रह पे घर बनाने की सोच रखता हूँ। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं अनुप्रिया। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।